ओके। तो बेसिस एंड डायमेंशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे आज हम लोग। और उससे पहले हम देखेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है एंड देन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होते हैं। देन अगर किसी सेट के लिए हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन विच इज आल्सो एलाइज कॉल्ड बेसिस। तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 3। ठीक, दिस इज सम एलिमेंट फ्रॉम R2। ओके। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इफ यू वांट, तो यू कैन जस्ट, क्योंकि हमें पता है कि दो वेक्टर्स का जो एडिशन डिफाइन होता है इसमें R2 के अंदर, जैसे हमने कहा यहाँ पर A1 B1 एंड प्लस दिस इज A2 B2 इज जस्ट इक्वल टू व्हाट A1 plus B1 एंड दिस इज योर A2 plus B2। सिमिलरली अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दैट हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई करा, तो स्केलर विल मल्टीप्लाई इन ईच। तो ये आपको याद रखना है कि ये हमारे पास ऑपरेशन चलते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, है ना, R2 R3 या फिर C1 C के अंदर। सो K इज मल्टीप्लाइड इन द बोथ द स्लॉट्स। ओके। सो अगर हम यहाँ पर ध्यान ध्यान दो कि इस 2, 3 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग 2 इन दिस सेट 1, 0 एंड दिस 3 इज मल्टीप्लाइंग इन दिस सेट 0, 1, है ना। और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0, 3 हो गया। उसके बाद जब ऐड करोगे तो यू विल गेट द सेम वेक्टर। ठीक। तो यहाँ पर हम 2, 3, दीज आर सम एलिमेंट फ्रॉम फील्ड, है ना, फील्ड जो भी हो गया, रियल नंबर हो सकता है या जो भी हमारा फील्ड होगा। देन 2, 3 फ्रॉम द फील्ड and these are vectors, this 1, 0 and this is 0, 1 is from R2 as this one। तो आप देख पा रहे हो, तो यहां पर अगर हम इसको देखें कि we have this some constant A and this is some vector V1 and यहाँ पर कोई constant B, constant का मतलब स्केलर, and this is V2। ओके। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि this 2, 3 can be written as in this form। ठीक। तो ये जो फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मींस वी यूज द वेक्टर्स डिग्रीज 1। ओके। एंड वी यूज द स्केलर्स, तो वी हैव टू स्केलर्स A एंड B एंड वी हैव टू वेक्टर्स विच इज रिटन एज, तो हम कहेंगे दिस 2, 3 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स 1, 0 and 0, 1। Understood? So this is the concept of linear combination. It means one vector can be written as the some expression of the other vectors. Okay, that is called the linear combination. Okay, let's define it the formally। इसको हम प्रॉपर डिफिनीशन के तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। ओके। तो समझ गए कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है ना। तो लेट्स डिफाइन इट। तो लीनियर कॉम्बिनेशन, एक सेकंड रुको जरा। Okay, so let's define the linear combination. So we have some vector V over the field F. So let V F be a vector space. Be a vector space. Okay. A vector small v belonging to capital V is said to be linear combination of, हम लीनियर कॉम्बिनेशन को शॉर्ट में LC लिखा करेंगे, है ना, आगे, of the vectors
of the vectors. We have this vector v1, v2, v3 up to vn. We can say this is a linear combination of the n vectors, which is also from V. If this V can be expressed as we have some constants, suppose that a1, a2, and so on. We have some constant. This V can be written as like this. This is your a1 v1 plus a2 v2 plus a3 v3 and so on up to an vn. It means we have n scalars a1, b1, and a1 so that this expression gives you v. So this is called, then we can say v is the linear combination of the vectors v1, v2, and v1. Okay, where this elements a1, a2 up to an is from the field. You can say are scalars. Got it? समझ में आ गया? So this is called linear combination. Okay. Now we want to नो, जैसे हमारे पास अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर दो वेक्टर्स लेते हैं, जैसे 1, 0 एंड 0, 1, ये हमने दो वेक्टर्स लिए, एक सेट है हमारे पास दैट इज 0, 1, है ना, ये हमने एक सेट लिया। अच्छा, इस सेट की मदद से हम कोई भी x, y अगर हमने R2 का लिया, जैसे वेक्टर स्पेस ओवर R, अब ध्यान दीजिएगा इस x, y इज एनी वेक्टर इन R2, ठीक है। तो इन R2, तो you can just write this as x comma y because x and y are real numbers, so you can write here x 1, 0 and plus y 0, 1. So you can see कि every vector from R2 can be written as the linear combination of these two vectors, ठीक है। तो अगर हमने इसको मान लिया दिस इज सेट S, ओके, देन वी कैन से लीनियर span of this S is just equal to R2. It means every vector can be written as the linear combination of S. या दूसरे शब्दों में हम बोले कि all the linear combination which is generated by these two elements, which is expressed in these two element collection of all the linear combination of these two vectors is called the linear span of the set S, है ना, S सेट का लीनियर स्पैन कहलाता है। ओके समझ में आया? लीनियर स्पैन मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन मींस अ वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1, v2 and vn. Linear span means if we have some such vectors, तो every linear combination जो भी हम बना सकते हैं by using the scalars, all the linear combinations, ठीक है, collection of all the linear combinations from the set S is called the linear span of the set S. Okay, so let's define it formally. So linear span, तो क्या होता है? So if I'm taking S is the set, so let this is S be a non-empty subset of a vector space V over F, then the set of all linear combination all linear combinations of finite number of elements
of S is called linear span. Is called linear span or span of S. Okay. It is denoted by it is denoted by इसको ऐसे सिंबोलिज्म रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज लीनियर स्पैन. इट मींस लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट एस, और यू कैन से एल एस. तो ये नोटेशन हम लोग चलाएंगे यहाँ पे. सो यू कैन इजिली से दिस इज एल एस, or you can say this is it's nothing. This is collection of all the linear combinations. This is I equals to 1 to n of ai from the vectors vi, such that we are taking the scalars from f and we taking the vi's from s. Okay, and n is any finite number. So we will have to take the finite number of elements when we are making the linear combination. Okay, तो समझ गए जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. जैसे कि हमारे पास इस S के अंदर केवल दो ही एलिमेंट थे, बट यू कैन एबल टू जनरेट एवरी मेंबर ऑफ R2. तो इसका मतलब है दिस R2 इज द लीनियर स्पैन ऑफ दिस सेट S. यू कैन राइट, है ना. दिस R2 इट मींस एवरी एलिमेंट can be generated by elements of using the element from the set S. Okay, got it. So this is the linear span. ठीक है, तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है उसको लेकर हम जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उनका जो कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड लीनियर स्पैन. ओके, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास हम जब लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे होते हैं तो उसमें हम फाइनाइट, क्योंकि एन इज फाइनाइट, तो नंबर ऑफ जो हम पेयर्स बनाएंगे, जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें जो नंबर ऑफ वेक्टर्स लेंगे वो हमारे पास फाइनाइट ही होंगे. तो जो कलेक्शन एल एस बनेगा दैट विल बी ऑलवेज फाइनाइट. ओके, तो व्हाट एवर द सेट, अगर हमारे पास जो हम सेट एस ले रहे हैं वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, but जो linear combination होगा that always will be a finite set. Okay, so yes, may be finite or infinite, but ls contains linear combination of only finite number of elements of s. आप इसको एज अ रिमार्क भी लिख लीजिए ताकि ध्यान रहेगा. एज अ रिमार्क इसको नोट कर लीजिए. So you can say here should be noted very carefully that the set S may be finite और इनफाइनाइट. सेट कुछ भी हो सकता है बट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा फाइनाइट ही रहेगा. बट एल एस, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉम एस कंटेन्स linear combinations of finite number of elements. इट मीन्स जब हमें लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होगा तो हम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही ले सकते हैं, है ना. ऑफ एस, ठीक है. इनफैक्ट यू कैन से इट मीन जब लीनियर, क्योंकि हमारे पास एन फाइनाइट है, तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन हमें बनाना होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हम वेक्टर्स लेंगे वो फाइनाइट ही लेंगे. ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन जो कलेक्शन है दैट विल बी मे बी इनफाइनाइट. so in fact you can say
Infinite elements is not defined. ओके, तो अब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होगा तो हमको फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ही लेने हैं। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू टेक इनफाइनाइट एट अ टाइम। ओके, सो अब कोई रिजल्ट्स पर यहां तक का क्लियर, डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको? जी सर। यस। ओके, सो अब हम कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द लीनियर कॉम्बिनेशन, या यू कैन से लीनियर स्पैन। सो पहला जो रिजल्ट है, लेट्स रिटन हियर that every non-empty set is always contained in the linear span. Always contained in its linear span. ये तो ऑब्वियस रिजल्ट है। It means you if you are saying कि S is your set, तो this will be contained in LS। कैसे? अगर हमने मान लो S के अंदर कुछ वेक्टर्स ले लिए, सपोज दैट हमने लिया, इफ आई एम टेकिंग लेट S इज जस्ट इक्वल टू V1 V2 V3 अप टू Vn, n हमने मान लो वेक्टर्स ले लिए। तो अब एक चीज बताइए, एलएस के अंदर क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो अगर हमने कांस्टेंट को वन ले लिया तो वन इंटू वन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस एस, तो दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब कोई स्केलर एज अ वन ले लिया, बाकी अदर स्केलर्स हमने सारे जीरो ले लिए। ठीक है, तो यू कैन राइट लाइक दिस, दिस इज जीरो इंटू V2 अप टू दिस इज जीरो इंटू Vn। तो दिस इज इक्वल टू V1 ना, and that will be belonging to LS. So in the similar way, this every vector can be written in this way. That that you can write 0 into V1 plus this is 1 times of V2 up to this is 0 times of Vn is just equal to V2, and that is also belonging to LS. So in the same way, every vector can be written as the linear combination of the 0 into V2 up to this is your 1 into Vn, which also belonging to LS. So it means every vector of this S, है ना? तो if we have, if a we are taking any element, so if I am taking any element V which is from S, this implies 1 into V can be written in this way. This is belonging to LS, and this implies S is the subset of LS. ओके, इट मीन्स कि हमारे पास कोई सेट है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और उसका जो हम लीनियर स्पैन लिख रहे हैं या कलेक्शन ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं यूजिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम एस। ओके, तो एस इज ऑलरेडी इन दैट, है ना, एट तो वहां पर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, गॉट इट? दूसरा रिजल्ट है दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्टी सेट इज डिफाइंड टू बी फाइव जीरो। मतलब इम्प्टी सेट अगर है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन उसके अंदर जीरो एलिमेंट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द इम्प्टी सेट। तो ये डिफाइंड है, तो यहाँ पर हमें प्रूव नहीं करना, यू हैव जस्ट लर्न, जस्ट रिमेंबर इट। ओके, तो द लीनियर स्पैन ऑफ इम्प्टी सेट फाइव is defined to be singleton zero set। ओके, तो इट मीन्स फाइव मतलब किसी कोई एलिमेंट नहीं, तो उससे जो जनरेट होने वाला है दैट इज ओनली ट्रिवियल सेट। ओके,
Number third, the set of all linear combination, of a non-empty set S of a vector space is the smallest subspace of VF containing S. इसका मतलब समझ पाए? द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ S of a vector space V is the smallest subspace of VF is containing S. तो ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि S is contained in LS, and this LS is a smallest subspace containing this S को कंटेन रखने वाला, मतलब S को रखने, इसका मतलब है कि अगर कोई W, हमने कहा S उसके अंदर भी है, तो W will be containing this LS. तो this implies this is LS will be contained in this W. तो अगर हमारे पास कोई W another subspace है, W is the subspace of the vector space V and which contains S, जो S को contain किए हुए है, तो that will be superset of LS. Okay, that will be the superset of LS because LS is the smallest subspace. तो इससे छोटा कोई सबस्पेस नहीं बन सकता दैट कंटेनिंग एस. ओके, तो यू जस्ट रिमेंबर कि हमारे पास जो लीनियर स्पैन होता है किसी भी सेट का, दैट इज अ सबस्पेस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड दैट इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस विच कंटेनिंग एस. ओके, यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस. फोर्थ रिजल्ट लिखते हैं. अगर हम कह रहे हैं कि एक W है जिसका जो लीनियर स्पैन है दैट इज सेम एज W, मतलब linear span of W is just equal to W. This is if and only if W is a subspace of V. ठीक, so W is the subspace of V. Okay, and this LW is equals to W. अच्छा, इक्वेलिटी अगर हमने कहा W is the subspace, तो यू नो दैट देन एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन, कुछ भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास सब स्पेस है तो एडिशन इज क्लोज्ड, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड. तो हम कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो हमारे पास W के अंदर ही बिलोंग करेगा क्योंकि सभी स्पेस है. तो हम यहां से यहां डायरेक्टली जा सकते हैं. ठीक, लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट. तो पहली जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेट W इज द सब स्पेस. If W is a subspace, so this implies you can say every linear combination of W will be in W. है ना, ये तो हमारे पास सब स्पेस की डिफिनीशन होती है. तो दिस इंप्लाइज यू कैन से दैट W is equals to तो you can this is you say LS is the subset of W.
एंड वी ऑलरेडी हैव दैट डब्ल्यू इज द सबसेट ऑफ एल एस, ये तो हमने पढ़ा ही था, नॉट एल एस, एल डब्ल्यू वी आर टेकिंग हियर। ओके, तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे कि एल डब्ल्यू इज द सबसेट ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज द सबसेट ऑफ एल डब्ल्यू, तो दिस इंप्लाइज एल डब्ल्यू इज जस्ट इक्वल टू डब्ल्यू। क्लियर? तो ये पहली चीज प्रूव हुआ कि अगर हमारे पास डब्ल्यू सब स्पेस है तो इट इज क्लियर कि हमारे पास इफ डब्ल्यू इज सब स्पेस देन इट इज क्लियर कि हमारे पास एल डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, सेकेंड ऑफ वन कि हमारे पास ये कंडीशन है और हमको क्या बताना है कि डब्ल्यू इज द सब स्पेस। ओके, सो तो आइए जरा, सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमें एडिशन को क्लोज दिखाना होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। तो लेट अस सी, तो लेट नाउ conversely let's we have this condition, this is lw is just equal to w। ओके, इट मीन्स एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन इन डब्ल्यू। ठीक है, सो लेट एनी टू एलिमेंट्स, आई एम जस्ट टेकिंग एक्स एंड वाई इन डब्ल्यू एंड सम स्केलर के इन द फील्ड, वट एवर द फील्ड इन द सब स्पेस, तो हम जैसे फील्ड का एलिमेंट है। अब एक चीज बताइए, दिस एक्स, अब हमको क्या दिखाना है, दिस एक्स प्लस वाई इज इन डब्ल्यू। तो क्योंकि हमारे x plus y, so this is some linear combination of the elements of w and that will be belonging to lw, or lw is just equal to w, so this implies x plus y is belonging to w। तो एडिशन इज क्लोज्ड हो गया, एडिशन इज क्लोज्ड, पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर ले, अगर हम किसी भी स्केलर से x में मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी इन एल डब्ल्यू, उसके लीनियर स्पैन के अंदर होगा और लीनियर स्पैन जस्ट डब्ल्यू के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, के एक्स इज जस्ट बिलोंगिंग टू डब्ल्यू, दिस इंप्लाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। और यही दो प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी होती थी फॉर द सब स्पेस। तो दिस इंप्लाइज डब्ल्यू इज अ सब स्पेस। तो ये इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है कि इफ W इज द सब स्पेस देन इट्स लीनियर स्पैन विल बी इक्वल टू इटसेल्फ। ओके, और अगर लीनियर स्पैन इज जस्ट इक्वल टू इटसेल्फ देन दैट सेट विल बी द सब स्पेस। क्लियर? आइए कुछ और रिजल्ट्स देख लेते हैं। So if S and T are two non-empty subsets of a vector space VF, then so that this is S is the subset of T, this implies its linear span will be the subset of the linear span of T। You just remember कि S is the subset of T, then linear span of S will be the subset of linear span of T। Number second, the linear span of the union of S union T is equal to the linear span of S plus linear span of T। Okay, so this is basically the sum form में आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। The linear span of S is the separated and linear span of
T is separated by the sum. तो दिस इज द S यूनियन T। एंड एक चीज हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो लीनियर स्पैन होता है किसी भी सेट का, वो हमारे पास क्या बनाता है, सब स्पेस बनाता है। और अभी अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा कि W इज द सब स्पेस, देन लीनियर स्पैन ऑफ W विल बी इक्वल टू W। ओके, तो हम अगर इस तरीके से लिखें, लीनियर स्पैन ऑफ द लीनियर स्पैन ऑफ S, मतलब लीनियर स्पैन के अंदर जो हमारे पास सबसेट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको लेकर अगर हम लीनियर स्पैन बनाते हैं तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सब स्पेस है। तो दिस विल बी इक्वल टू LS अगेन। ठीक है, सिंस वी नो दैट द लीनियर स्पैन ऑफ W इज जस्ट इक्वल टू W, बिकॉज लीनियर स्पैन इज अ सब स्पेस, तो लीनियर स्पैन ऑफ S विल बी इक्वल टू लीनियर स्पैन। तो अब कितने भी आप लीनियर स्पैन लगाते जाओ एक सेट के ऊपर, यू विल गेट द सेम LS। ओके, नेक्स्ट एक रिजल्ट और लिखते हैं, द रिजल्ट नंबर 6, that if S is a non-empty subset of a vector space V over F, then span of S is just equal to span, दिस इज S यूनियन ऑफ दिस जीरो। ध्यान देना, हम जीरो वेक्टर को S के अंदर रखें चाहे ना रखें, ठीक है, लीनियर स्पैन दोनों का सेम ही होगा, बिकॉज जीरो भी हैव इन स्केलर है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब है स्पैनिंग सेट के अंदर जीरो तो होता ही होता है ना। तो वही लिखा हुआ है कि हमारे पास उस सेट के अंदर जीरो वेक्टर है भी नहीं भी, इट्स ओके। तो वही इन्होंने लिखा है कि इफ S इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस VF, देन linear span of S is same as the linear space of S union 0. So you can just say, that is, you can say by joining the zero vector or deleting of zero vector from a set, we do not affect the linear span, do not change the space spanned by the set। Clear? So this इज फॉर द लीनियर स्पेन। तो समझ गए लीनियर स्पेन, जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें लीनियर स्पेन ऑफ, अभी हमने देखा था कि अगर हम लीनियर स्पेन L ऑफ दिस सेट बात करें, वी हैव S वेयर S इज जस्ट इक्वल टू जी वन का ये या जी वन का जीरो, ये दो वेक्टर्स हैं। तो लीनियर स्पेन ऑफ दिस वेक्टर विल जस्ट इक्वल टू R2, ये सारे R2 को जनरेट करता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड, दिस इज वन, दिस इज वन, अगर हम थ्री बाई थ्री में ले लें, तो अगर हम S बराबर ले लें, सपोज दैट हमने S इज इक्वल टू लिया, वी हैव दिस इज वन जीरो जीरो जीरो, ये दो तीन वेक्टर्स ले लिए, जीरो वन जीरो एंड या फिर जीरो जीरो वन। ठीक, तो इसके द्वारा हमारे पास पूरा इस LS को हम किससे, वो R3 को जनरेट कर देगा, because every vector from R3 can be written as the linear combination of these three vectors। Clear? So this is all about your linear combination and linear spanning set। Got it? डिफिनीशन क्लियर हो गई? जी सर। किसी को कोई कहीं पर डाउट? आज हम लोग एक ही लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंटली कहीं जाना है, तो
हमारा ड्यूटी भी लगा हुआ है, साथ में हमें जो है कुछ काम भी है। तो हम लोग आज एक ही लेक्चर पढ़ेंगे, कल हमारा लेक्चर होगा 7:30 पे। ओके। तो आप लोग अपना रेडी रहिएगा, और कोशिश करिए कि आप लोग समय पे आ जाया करिए, क्योंकि टाइम हमारे पास बाउंड रहता है।